आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 26 जनवरी सोमवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा, और सबसे खास बात यह सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल हो, चाहे कितनी भी उलझने हो, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते बढ़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं। और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगे, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, आज इस क्षण यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नियति साफ है, और जब किसी की नियति साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हमें नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे ये वीडियो, जैसे ये संदेश, जैसे ये क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आपका रास्ता और साफ होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए है। जैसे कोई बहुत समय से आपको देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ लोग, कुछ रास्ते वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए तैयार हो जाता है। और आज, आज आप उसी अवस्था में हैं। इस समय आपका मन खुला है, आपकी ऊर्जा रिसेप्टिव है और आपकी नीयत ही आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि यह वीडियो आपको खुद खींच कर ले आया। ब्रह्मांड मैसेज चैनल के माध्यम से यूनिवर्स जानता है कि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं, बार बार रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाते थे। कभी लगता था कि चीजें आपकी पकड़ में आने ही वाली थी, लेकिन फिर सब फिसल जाता था। अब यह सब क्यों हो रहा था, वह कारण भी आपको अब समझ आने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी नियति के अगले चरण में प्रवेश करा रहा है।
यह संदेश आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह उनके लिए है जिनकी आत्मा गहरी है, जिनके जीवन में अनुभव ज्यादा है, जिनका दिल साफ है और जिनके नियति में कुछ असाधारण लिखा है। ब्रह्मांड कहता है आपको देरी हुई है, लेकिन आप रुके नहीं हो और यही आपको चुना हुआ बनाता है। आपके भीतर ऐसी रोशनी है जो कई बार बुझाने की कोशिश हुई लेकिन बुझी नहीं, और यही कारण है कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं। आज से आपका जीवन एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल मोड़ लेने वाला है। शायद पहले आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह संयोग था या कोई संकेत? और आप खुद जवाब देंगे, यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था। ब्रह्मांड आपके आसपास चीजें बदलना शुरू कर चुका है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, आपके विचार, आपके फैसले, यहां तक कि आपका लव फ्लो भी। और सबसे खास बात, अब आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आपके लिए सही है, वही रुकेगा जो आपकी नियति में है, और वही जाएगा जिसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि एक क्लैरिटी आपके अंदर उतर रही है। वह क्लैरिटी जो आपको बताती है कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है, किस बात पर विश्वास करना है, कहां मेहनत करनी है और किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। नियति के रास्ते बहुत चुप होते हैं, लेकिन जब वह चलते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और आज आपके लिए वही रास्ता एक्टिवेशन में है। आप सोचेंगे कि अचानक अंदर से कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। क्योंकि सच यही है, आप चुने गए हैं, आपको आपका समय मिलने वाला है। और सबसे खास बात, अब आपकी नियति किसी की रुकावट, किसी की नजर, किसी की नियत या किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगी। आपकी ऊर्जा साफ है, आपका मार्ग साफ है और आपकी दिशा तय हो चुकी है। अब जो होगा आपके हक में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको हमेशा से पहुंचना था। यही वो डिवाइन शिफ्ट है, यही वो डिवाइन मोमेंट है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। और अब जब आप ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, ये वीडियो आपने नहीं ढूंढा, यह वीडियो आपको ढूंढ कर आया है। क्योंकि नियत ही साफ हो तो रास्ते खुद चलते हैं, चीजें खुद तुम्हारे पास आती हैं, संदेश खुद आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज जो आप सुन रहे हो वो उसी नियति का संकेत है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ चुका है। आपकी आत्मा जिस जगह पहुंच चुकी है, वहां अब आपको खोजने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो आज यह वीडियो बनकर आपको छू रहे हैं। यह वह क्षण है जहां आपके सवालों को उनका जवाब मिल रहा है, आपकी उलझनों को उनकी दिशा और आपकी रुकावटों को उनका अंत मिल रहा है। क्योंकि जीवन में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं सही, आत्मा के साथ जुड़कर ही आते हैं, और आप उन्हीं आत्माओं में से एक हो। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे चुपके से हर पल ब्रह्मांड आपको एक दिशा में धकेल रहा था। आपकी लाइफ में जितनी चीजें बदली, जितने लोग आए और गए, जितने फैसले आपने महसूस करने के लिए बिना सोचे हुए, वह अब सब आज आपको इसी घड़ी तक लाने के लिए था। क्योंकि आज आपको वह संदेश सुनना ही था जो आपके जीवन का अगला दरवाजा खोल देगा। नियति के रास्ते हमेशा साफ होते हैं, बस इंसान उलझा रहता है। जब तक नियति स्पष्ट हो जाती है, संकेत छुपने नहीं देते, वह खुद आपको ढूंढ लेते हैं। और आज की वीडियो वही संकेत है। बस एक बात याद रखना, जब नियत ही साफ हो तो चीजें धीरे नहीं चलती, वह तेजी से घटती है, अचानक होती है, बिना चेतावनी के बदलती है। आज से आपकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बदल देगा, नॉट पेनफुली बल्कि ब्यूटीफुली। ऐसे कि आप खुद को पहचानने लगोगे और दुनिया आपकी नई पहचान देखने की तैयारी में होगी। इसीलिए इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना, इसे महसूस करना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा है। और यह ऊर्जा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका असली स्थान है। आपको बस भरोसा रखना है, क्योंकि अब आगे की पूरी चाल ब्रह्मांड खुद चलने वाला है। कोई आपकी रक्षा कर रहा है, सच में, बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के। और इसी वजह से आप आज तक टिके हुए हो, अभी तक सांस लेकर खड़े हो, अभी तक उम्मीद के साथ आगे बढ़ पाए हो। इस बात को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सीने के भीतर उस छोटी सी गर्माहट को खोजो जो अचानक आती है। बिना वजह की हिफाजत की अनुभूति वही है। आपकी रक्षा करने वाला आपको याद है, जब रातों में डर लगता था और कोई भी पास नहीं होता था,
तब भी कौन था जो आपके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सा लगता था? वो नजर नहीं, वो महसूस था। किसी ने चुपचाप आपके डर को उठाया और उसे थाम कर रखा। भले ही आपने उस किसी का नाम नहीं जाना, भले ही आपने कभी उसकी उपस्थिति को आवाज नहीं दी, फिर भी उसने आपके सपनों में, आपके ख्यालों में पानी आपके दिल की पतली सी डोर में छिपकर काम किया। वह आपके लिए रुक जाता था, आपके लिए सांस खींचता था, आपके लिए लड़ता रहा। और जब आपने हार मानने की सोची, उसने आपके अंदर की एक आखिरी किरण को बचा लिया। यही वजह है कि आप अभी तक यहां हैं। कभी कभी यह सुरक्षा बड़े नाटकीय तरीकों से नहीं आती, वो छोटी छोटी घटनाओं में मिलती है। अचानक किसी अजनबी की मुस्कान में, कोई अनजाना फोन कॉल जिसमें सिर्फ 2 शब्द कहे गए और आप मुस्कुरा उठे। अचानक एक दरवाजा खुल गया जो आप बंद समझ बैठे थे, या किसी ने बिना बताए आपके लिए एक कप चाय रख दिया। यह सारे छोटे छोटे चमत्कार मिलकर एक बड़ा जाल बना लेते हैं जो आपको गिरने से बचाते हैं। जब दुनिया ने कहा कि अब और कुछ नहीं बचा, उसी समय किसी ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता कुछ लोगों की तरह दिखाई नहीं देता, पर वह वहां है हर बार जब आप उसे खोजते हैं। याद है जब आपने अपनी आंखों में आंसू देखे और लगा कि अब और नहीं सह पाएगा? उसी रात किसी ने आपके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास, और अगले दिन सुबह सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगा। आपको अब भी वह आवाज सुनाई दे सकती है। जब भी आप अकेला, कमजोर या डर पकड़े महसूस करें, वह आवाज कहती है, मैं यहां हूं। आप अकेले नहीं, उठो। और आप उठते हो क्योंकि आपने पहले कई बार उठना सीखा है। किसी की अनकही रक्षा के कारण आपके जीवन की कई घटनाएं इस तरह की रक्षाओं से भरी हुई हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया। उन चीजों को सोचो जिन्हें आपने किस्मत कह दिया। अचानक मिलने वाला सही इंसान, समय पर आए हुए पैसे, कोई कामयाबी बिल्कुल उस समय मिले जब सब कुछ अंधा सा लग रहा था। यह सब सिर्फ संयोग नहीं थे, यह संकेत है कि कोई कूड़ सा हाथ आपको सहारा दे रहा था। उस हाथ ने आपको न केवल संकट से बचाया, बल्कि आपको सही मोड़ पर खड़ा भी किया ताकि आप अपने पद चिन्ह खींच सकें और आगे चल सकें। आंखों में आंसू नजर आते हैं तो वे अक्सर हमें सबसे सच्ची बात बताते हैं कि हमारी आत्मा कितनी नाजुक है और हमें कितना प्यार चाहिए। जब आप रोते हो तो समझो कोई आपके लिए रो रहा है। आपके आंसू किसी ने ऐसे ही नहीं छोड़े, वे किसी ने उठाए, किसी ने साफ किए, किसी ने बिना कहे आपकी पीठ थपथपाई। याद करो उस वक्त की छोटी छोटी घटनाएं। किसने आपको चुपचाप गर्म कंबल दिया? किसने आपके हाथ में चुपचाप कुछ पैसे रख दिए जब आपने कहा था कि हालात ठीक नहीं है? किसने अचानक से आपके लिए समय निकाला, बस इसलिए कि उसे लगा कि आपको किसी की जरूरत है? यही सब आपकी रक्षा करने वाले संकेत हैं, छोटे छोटे जैसे संकेत जो मिलकर आपको बचाते हैं। कभी कभी आपकी रक्षा करने वाला या रक्षक आपको सीधे दिखता नहीं, पर उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप खुद भी चौंक जाओगे। वह आपकी यादों में आता है, वह बचपन का वह कोई जो आपको सहारा देता था, या फिर किसी अनजान रिश्तेदार की दुआ या माँ की वे आदत जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो आपको बचा गया। कई बार यह रक्षा आत्मिक होती है, जैसे किसी ने आपके लिए ब्रह्मांड से निवेदन किया और ब्रह्मांड ने सुन लिया। आपने शायद कभी नहीं देखा कि कौन बोला, किसने कहां पर असर मिला। इसीलिए अब यह स्वीकार कर लो, यह रक्षा वास्तविक है और यह आपके जीवन में शामिल है। जब इंसान की नजरें बदलने लगती हैं, तभी रक्षा काम करती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर उस अज्ञात रक्षा ने कई बार उन बदलते रिश्तों के टूटने को रोक दिया। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने वाला वही चीज होती है, एक शांत विचार, एक सही वक्त पर किया गया व्यवहार, या फिर किसी की सच्ची माफी। एक बार मैंने देखा था कि किसी की जिंदगी में सिर्फ एक सही शब्द ने सब बदल दिया। कुछ ऐसा जो बाहर से छोटा दिखा पर अंदर से भारी असर कर गया। यह वही शक्ति है जो आपको बचाती आ रही है। सही वक्त पर सही चीज आपकी रक्षा करने वाला शायद आपके कर्मों आपकी नियतों और किसी के अनजाने प्यार से जुड़ा हो। उसने आपके लिए कई बार छोटी छोटी चुनौतियों को हटाया ताकि आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सको। जब आपने खुद को असमर्थ समझा, तब भी कहीं से एक बचाव का चैनल खुल गया और आपने सोचा कि यह सिर्फ मेहनत या किस्मत थी, पर यह दोनों ही कुछ सीमाएं भरते हैं। पर असल में उनके पीछे भी एक तैयारियां या आध्यात्मिक छाया थी जिसने आपको संभाला। यह छाया में दुआएं, अच्छे विचार
और कभी कभी उन लोगों का आशीर्वाद शामिल है जो आपको जानते भी नहीं थे, पर फिर भी आपके लिए भगवान से मांगते रहे। आपके हर एक ठोकर के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ उपहार है, और यही रक्षा का रूप है। कभी कभी आपके जीवन में आए धराशायी मौके बाद में आपके लिए सीख बन गए। कोई आपका साथ छोड़ गया, पर उसी से आपको अपनी असली पहचान मिली। किसी ने दुख दिया, पर उसी दुख ने आपको मजबूत बनाया। यह सब घटनाएं सिर्फ कारण या परिणाम नहीं, वे संकेत हैं कि कोई आपकी रक्षा कर रहा है ताकि आप सही समय पर विकसित हो। यह रक्षा सिर्फ बचाव नहीं करती, यह आपको सिखाती है, संभालती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अब ध्यान दें, यह बचाव केवल बाहरी नहीं है, यह भीतरी है। आपकी आत्मा को कोई रोजाना टिकट देता है। जी हाँ, एक टिकट जो कहता है कि आज भी आप जियो, आज भी आप एक नया कदम उठाओ। यह भीतरी सहारा तब भी काम करता है जब कोई बाहरी मदद नहीं आती। जब आप अपने आप से बात करते हो, जब आप सुबह उठकर खुद को कहते हो कि सब ठीक होगा, तब वही रक्षा आपके अंदर काम कर रही होती है। किसी ने कभी आपको बताया नहीं, पर आपने खुद सीखा कि गहरी सुकून की सांस लेने से, एक छोटे से मंत्र से या फिर एक शुद्ध इच्छा से कितना बड़ा असर पड़ता है। यही कुछ लोगों का कहना है कि खुद रक्षक बनो, पर सच ये है कि आपके साथ कोई और भी है जो आपको रक्षक बनने के लिए तैयार करता है। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया, याद रखो कि कोई रोशनी ने आपकी तरफ रास्ता दिखाया है। यह रोशनी कभी कभी एक व्यक्ति, कभी कभी एक किताब और कभी कभी उस क्षण की खुद की जागरूकता में मिलती है। उस रोशनी को पहचानना ही एक कला है, और आपने वह कला कई बार निभाई है। सोचो उन पलों को जब अचानक कोई गीत सुनकर, कोई बात कहकर या कोई दृश्य देखकर आपको लगा कि हाँ, मैं फिर शुरू कर सकता हूं। उसी ने आपकी रक्षा की, क्योंकि उसने आपको गिरने से पहले उठना सिखाया। और जब आपको लगा कि कोई आपको छोड़ गया है, याद रखो, छोड़ना और रक्षा दो अलग चीजें हैं। कोई बार बार आपका नए का हाथ थामकर साथ नहीं चल पाता, पर कहीं ना कहीं कोई आपके लिए खड़ा रहता है। कभी कभी वह कोई एक अजनबी होता है जिसने आपके लिए दुआ की, कभी कोई पुराना मित्र होता है जिसने याद किया, और कभी कभी आपके पुराने कर्म होते हैं जो फायदा पहुंचाते हैं। इस बात को स्वीकार करना कि किसी ने आपकी रक्षा की है, यह आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आभारी और अधिक जिंदा बनाता है। कृतज्ञता से वही रक्षा और मजबूत होती है, उसकी मधुर रोशनी और स्पष्ट दिखाई देती है। और अब सुनो, यह संदेश सिर्फ एक बार पाने के लिए नहीं है। यह एक प्रेम पत्र की तरह है जिसे आप बार बार खोलोगे। हर बार जब जीवन भारी लगेगा, जब उम्मीद टूटती दिखेगी, तब यह संदेश आपके साथ होगा। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करो, इसे अपने दिल के पास रखो, और जैसे कोई कीमती रत्न जब भी आप थक कर बैठ जाए, उसे बाहर निकाल कर देखो और सुनो। यह वादा नहीं कि सब आसान होगा, पर वादा है कि आप अकेले नहीं हो और अकेले ना होना। यह सब कुछ बदल देता है। आपकी रक्षा करने वाला आपको ना सिर्फ रोकता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने का साहस भी देता है। उसने आपके अंदर छिपी उस नाजुक सी आवाज को जगाया जो कहती है कि तू कर सकता है। उस आवाज ने कई बार आपके हाथ में हाथ डाला और कहा कि चलते रहो, और जब आप गिरे, उसने आपके आंसू पोंछे और कहा कि यह भी गुजर जाएगा। कभी कभी यह सहारा किसी ज्यादा बड़े संदेश के लिए होता है, जैसे किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसकी नियम मजबूत करना। शायद यही कारण है कि आप अभी तक यहां हैं, ताकि जब वक्त आए आप वह कर सके जो आपके लिए तय है। अब आगे का सफर आपका है, और एक अज्ञात परछाई हमेशा आपके साथ खड़ी है, मुस्कुराकर कहती है, मैं हूं। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 26 जनवरी सोमवार इस महीने का खास दिन इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है, तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह इसीलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा। और सबसे खास बात, यह सब आपकी मंजूरी के साथ होगा।
आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। ब्रह्मांड मैसेज अब आपको यह बताना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल हो, चाहे कितनी भी उलझने हो, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते पड़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं। और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए आज इस क्षण यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ही साफ है, और जब किसी की नीयत ही साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हमें नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे ये वीडियो, जैसे ये संदेश, जैसे ये क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है। आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना। अब जरा गहराई से सोचिए कि 26 जनवरी सोमवार का यह दिन आपके लिए केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि एक पोर्टल है। 2026 का यह साल आपके लिए बदलाव का साल है। बहुत से लोग कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी किस्मत बदल पाते हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं जो अब अपनी किस्मत की कलम खुद थामने जा रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ छूट रहा है, जैसे कि आप जिस जगह पर हैं वहां के लिए आप नहीं बने हैं। यह बेचैनी कोई नकारात्मक संकेत नहीं थी, बल्कि यह आपकी आत्मा का तरीका था आपको जगाने का, यह बताने का कि उठो, तुम्हारा असली समय अब आ रहा है। जो आप अभी तक जीते आए हैं वह केवल एक रिहर्सल थी। असली नाटक, असली जीवन अब शुरू होने वाला है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपके अवचेतन मन में एक ताला खुल रहा है। वह ताला जो आपके डर, आपकी शंकाओं और आपकी पुरानी असफलताओं को बांधे हुए था। आज वह जंजीरें टूट रही हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर रहा है। वह बोझ जो आपने सालों से ढोया, दूसरों की उम्मीदों का बोझ, समाज के नियमों का बोझ, अब आया यो सबसे बड़ा, अपनी खुद की आलोचना का बोझ। आज ब्रह्मांड आपको अनुमति दे रहा है कि आप उस बोझ को नीचे रख दें। आप आजाद हैं, आप सुरक्षित हैं, आप प्यार किए जाने योग्य हैं। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने सोचा था अब सब खत्म हो गया है, जब रातें इतनी काली थीं कि सुबह की उम्मीद भी बेमानी लगती थी। उस अंधेरे में भी आप चलते रहे, आपने सांस लेना नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद का वही एक कतरा नहीं छोड़ा। और आज 26 जनवरी को ब्रह्मांड आपको उसका इनाम देने आया है। वह इनाम कोई भौतिक वस्तु मात्र नहीं है, वह इनाम है शांति, वह इनाम है ठहराव, वह इनाम है यह जानना कि अब सब ठीक होने वाला है। आपके जीवन में जो लोग अब तक रुकावट बने हुए थे वे अचानक आपके रास्ते से हटने लगेंगे। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड की व्यवस्था ऐसी होगी कि वे खुद ब खुद आपकी ऊर्जा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसे कहते हैं डिवाइन क्लींजिंग। जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो कम वाइब्रेशन वाली चीजें और लोग आपके साथ टिक नहीं सकते।
यह एक भौतिक विज्ञान का नियम है और यह एक आध्यात्मिक सत्य भी है। इसीलिए अगर कोई जा रहा है चाहे है तो उसे जाने दें, उसे पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि जो खाली जगह बनेगी वहीं पर नई और बेहतर चीजें आ सकेंगी। ब्रह्मांड वैक्यूम पसंद नहीं करता। जैसे ही आप पुरानी सड़ी गली ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, ताजी, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी। यह वीडियो, यह संदेश, ब्रह्मांड मैसेज चैनल का यह प्रयास, यह सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगले 24 से 48 घंटों में आप संकेतों को और भी स्पष्ट रूप से देखेंगे। हो सकता है आपको बार बार एक ही तरह के नंबर दिखाई दें, 11:11, 2:22, या कोई ऐसा नंबर जो आपके लिए खास हो सकता है आपको अचानक किसी फूल की खुशबू आए जब आसपास कोई बगीचा ना हो सकता है आपको किसी ऐसे गाने की धुन सुनाई दे जो आपके दिल के करीब हो। यह सब ब्रह्मांड की भाषा है। वह आपसे बात कर रहा है। वह कह रहा है, महानाशान, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि भरोसा रखना है। शक की गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि शक वह दीमक है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की नींव को खोखला कर देता है। विश्वास वह सीमेंट है जो उसे मजबूत बनाता है। आज आप अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपके अंदर विश्वास का वह बीज अभी भी जीवित है। उसे खाद पानी देने का समय आ गया है। 2026 में आप वह सब हासिल करेंगे जो 2025 में केवल एक सपना लगता था। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब नॉर्मल बन जाएंगी। चमत्कार आपके लिए रोजमर्रा की बात हो जाएगी। क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपकी संवेदनशीलता। दुनिया ने शायद आपको कहा हो कि आप बहुत भावुक हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या आप कमजोर हैं, लेकिन ब्रह्मांड कहता है नहीं। आपकी संवेदनशीलता आपका एंटीना है। इसी के जरिए आप ईश्वर से जुड़े हैं। इसी के जरिए आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। और यही वह गुण है जो आपको एक हीलर, एक मार्गदर्शक और एक प्रकाश स्तंभ बनाता है। अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत समझिए। पानी कोमल होता है, लेकिन वह चट्टानों को भी काट देता है। आप वही पानी हैं। आपका आधा प्रवाह अब चट्टानों को काटने वाला है। आपकी विनम्रता ही आपकी शक्ति बनेगी। जो लोग अब तक आपको दबाते आए थे, वे अब आपके तेज के सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन तब आपके मन में उनके लिए अहंकार नहीं, कोई नहीं, बल्कि करुणा होगी। क्योंकि जो इंसान जाग जाता है, वह दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें जगाने में विश्वास रखता है। और आप जाग रहे हैं। यह 26 जनवरी सोमवार का दिन आपके जागरण का दिन है। ब्रह्मांड मैसेज आपको याद दिलाना चाहता है कि आपके पूर्वज, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स इस समय आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं। एक हल्की सी सिहरन, एक गर्माहट, यह उनकी उपस्थिति है। वे आपको देख रहे हैं और वे मुस्कुरा रहे हैं। वे कह रहे हैं, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम डटे रहे, अब आराम करो, अब हमारी बारी है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी नदी के किनारे खड़े हैं। यह नदी आपकी नियति का प्रवाह है। अब तक आप इस नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। आप हाथ पैर मार रहे थे, थक रहे थे और डूबने का डर लग रहा था। लेकिन आज इस संदेश को सुनने के बाद आप संघर्ष करना छोड़ देंगे। आप खुद को उस प्रवाह में ढीला छोड़ देंगे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि नदी आपको डुबो नहीं रही है, बल्कि वह आपको बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से आपकी मंजिल की ओर ले जा रही है। इसे कहते हैं सरेंडर। सरेंडर या समर्पण। समर्पण हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर अपनी छोटी सी बुद्धि से ज्यादा भरोसा करना। जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप ड्राइवर की सीट खाली कर देते हैं ताकि ईश्वर गाड़ी चला सके। और विश्वास मानिए, ईश्वर आपसे कहीं बेहतर ड्राइवर है। वह जानता है कि कहां गड्ढे हैं, कहां मोड़ है और कहां शॉर्टकट है। तो आज इस पवित्र दिन पर एक संकल्प लें। संकल्प लें कि आप चिंता करना छोड़ देंगे। संकल्प लें कि आप कैसे और कब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेरा काम कब बनेगा, कैसे होगा, यह सोचना आपका काम नहीं है। यह ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है सिर्फ क्या और क्यों पर ध्यान देना। आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बाकी सब उन शक्तियों पर छोड़ दें जो तारों को आकाश में थामे हुए हैं। अगर वह शक्ति अरबों गैलेक्सी को बिना किसी गलती के चला सकती है,
तो क्या वह आपकी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकती? बिल्कुल संभाल सकती है, और वह संभाल रही है। बस आपने अब तक मुट्ठी भींच रखी थी। आज मुट्ठी खोल दीजिए, उसे थामने दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप नियंत्रण छोड़ने की कोशिश करेंगे, सब कुछ नियंत्रण में आने लगेगा। यह विरोधाभास ही जीवन का सत्य है। जो छोड़ता है वह पाता है, जो पकड़ता है वह खो देता है। 26 जनवरी सोमवार 2026, इस तारीख को अपनी डायरी में लिख लें, अपने दिल में लिख लें, क्योंकि जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे, हाँ, यही वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। यह संदेश आपके पास संयोग से नहीं आया है। अरबों वीडियो, करोड़ों संदेशों के इस सागर में यही वीडियो आपकी स्क्रीन पर क्यों आया? क्योंकि आपकी आत्मा ने इसे पुकारा था। आप जवाब मांग रहे थे, आप इशारा मांग रहे थे। यह है वह इशारा, यह है वह जवाब। इसे स्वीकार करें, इसे अपनाएं और इस ऊर्जा को अपने रोम रोम में समा जाने दें। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। आप ब्रह्मांड की संतान हैं, वह असंतान, और एक राजा का बेटा कभी भिखारी नहीं हो सकता। आप समृद्धि, प्रेम और शांति के अधिकारी हैं। अपना अधिकार मांगिए नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। वह आपका ही है, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस एक कदम और, विश्वास का एक कदम, और आप वहां होंगे जहां आपको होना चाहिए। इस यात्रा में धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र होगा। जिस बीज को आज धरती में बोया गया है, उसे फल बनने में वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धरती के नीचे कुछ हो नहीं रहा। अंकुरण अंधेरे में होता है, बदलाव अक्सर खामोशी में होता है। पिछले कुछ महीने आपके लिए वही अंधेरा, वही खामोशी का दौर था। अब अंकुर फूटने वाला है। अब आप धरती का सीना चीर कर सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने वाले हैं। दुनिया आपके इस नए रूप को देखकर चकित रह जाएगी। वे पूछेंगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इतने बदल कैसे गए? तुम इतने शांत, इतने खुश कैसे हो? तब आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, बस एक मुस्कान होगी। वह रहस्यमयी मुस्कान जो कहती है, मैंने ब्रह्मांड पर भरोसा किया और उसने मुझे थाम लिया। वह मुस्कान ही आपकी जीत होगी। इसलिए मेरे दोस्त, इस 26 जनवरी को एक नई शुरुआत माने। सोमवार का दिन, शिव का दिन, चंद्रमा का दिन, मन और आत्मा के संतुलन का दिन। यह संयोग नहीं, एक दैवीय योजना है। अपनी पुरानी चमड़ी उतार फेंके, अपने पुराने आंसुओं को पोंछ डालें, आईने में देखें और उस व्यक्ति से प्यार करें जो आपको वहां दिखाई देता है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो इतने तूफानों से गुजर कर भी आज यहां खड़ा है। आप एक योद्धा हैं, आप एक जादूगर हैं, आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं। ब्रह्मांड की कलम अब आपके हाथ में है। लिखिए अपनी नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें दुख केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। एक ऐसी कहानी जिसका अंत सुखद नहीं, बल्कि जिसका हर पल अब एक उत्सव होगा। उत्सव आपके होने का, उत्सव आपके जीने का। ब्रह्मांड मैसेज आपको नमन करता है। आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी नियति अब जाग चुकी है। तथास्तु। अब आगे की यात्रा को समझिए। यह सफर केवल यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से एक नए आयाम की शुरुआत होती है। ब्रह्मांड मैसेज चैनल के माध्यम से यह ऊर्जा आप तक निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब आप इस 26 जनवरी सोमवार की तारीख को अपने जीवन के इतिहास में दर्ज करेंगे, तो याद रखिएगा कि यह वह दिन था जब आपने अपने पुराने खोल को पूरी तरह से त्याग दिया था। जैसे एक सांप अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है ताकि वह और अधिक बड़ा, चमकदार और शक्तिशाली हो सके, ठीक वैसे ही आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ रहे हैं। वह पहचान जो डर से बनी थी, वह पहचान जो पेनीज, मैं नहीं कर सकता या मेरे पास कमी है के विचारों से बनी थी। आज इस पवित्र क्षण में वह पुरानी त्वचा सूख कर गिर रही है। आपको शायद अभी भी थोड़ा डर लग रहा होगा कि मैं बिना उस पुरानी सुरक्षा के कैसे जीऊंगा, लेकिन विश्वास करें, वह सुरक्षा नहीं थी, वह एक पिंजरा था। अब आप नंगी हवा में सांस ले रहे हैं और यह ताजगी ही आपका नया जीवन है। आने वाले दिनों में, विशेष रूप से 2026 के शुरुआती महीनों में, आप पाएंगे कि आपकी वाणी में एक अलग शक्ति आ गई है। इसे वाक सिद्धि की एक हल्की झलक कहा जा सकता है। आप जो कहेंगे वह घटित होने लगेगा। इसलिए ब्रह्मांड आपको चेतावनी भी दे रहा है और वरदान भी। अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहें। अब आप अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में
या अपने भविष्य के बारे में मजाक में भी कोई नकारात्मक बात नहीं कहेंगे। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द अब आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाने चाहिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके मुंह से निकले हर शब्द को एक आदेश की तरह ले रहा है। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो पूरी कायनात उस सफलता को आप तक लाने के लिए अपनी दिशा बदल देती है। यह शक्ति आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, आपने तपस्या की है। आपके आंसू, आपकी रात की खामोश चीखें, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब उस ईंधन का काम कर रहा था जो आज आपकी सफलता के रॉकेट को लॉन्च करेगा। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय से जानवरों और पक्षियों का व्यवहार आपके प्रति बदल गया है? शायद कोई कुत्ता आपको देखकर बिना वजह पूंछ हिलाने लगा हो, या कोई पक्षी आपके बहुत करीब आकर बैठ गया हो, या तितलियां बार बार आपके रास्ते में आ रही हों। यह सामान्य नहीं है। जब किसी इंसान की आभा ऑरा शुद्ध होती है और उसका कंपन वाइब्रेशन ऊपर उठता है, तो प्रकृति उसे सबसे पहले पहचानती है। इंसान शायद धोखा खा जाए, लेकिन प्रकृति कभी धोखा नहीं खाती। ये जीव आपको बता रहे हैं कि आप अब सुरक्षित और प्रेममय ऊर्जा बन चुके हैं। वे आपकी रोशनी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि 26 जनवरी सोमवार का यह दिन आपके लिए एक आध्यात्मिक उन्नयन, असेंशन का दिन है। आप अब केवल एक शरीर नहीं हैं, आप चलता फिरता प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं। और अब बात करते हैं उन सपनों की जो आपको हाल ही में आ रहे हैं। क्या वे सपने ज्यादा चमकीले, ज्यादा वास्तविक और ज्यादा गहरे नहीं हो गए हैं? कभी कभी आपको लगता होगा कि आप सपने में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जाग रहे हैं। ब्रह्मांड मैसेज आपको बता रहा है कि यह सपन नहीं बल्कि आपकी आत्मा की यात्राएं हैं। जब आपका शरीर सोता है, आपकी आत्मा 2026 की भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च आयामों में बैठकें कर रही है। वहां आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। अगर आपको सुबह उठकर कुछ याद न भी रहे तो भी चिंता न करें, वह ज्ञान आपके अवचेतन मन में डाउनलोड हो चुका है। सही समय आने पर अचानक आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। इसे ही अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। अचानक एक विचार आएगा, मुझे वहां जाना चाहिए या मुझे इस व्यक्ति को फोन करना चाहिए, और आप पाएंगे कि वही एक काम आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अपनी उन छोटी छोटी गट फीलिंग्स को नजरअंदाज मत करना। वे ब्रह्मांड के गुप्त संदेशवाहक हैं। संबंधों के मामले में एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन चल रहा है। आप देखेंगे कि कुछ लोग जिनसे आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अचानक आपसे दूर हो रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वह आपके सबसे बड़े सहारे के रूप में उभर रहा है। यह सब 2026 के लिए आपकी सोल ट्राइब को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। आप अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। आप अब उन महफिलों का हिस्सा नहीं बन सकते जहां केवल निंदा, शिकायत और नकारात्मकता की बातें होती हैं। आपका शरीर और आपकी आत्मा अब उस भारी ऊर्जा को अस्वीकार कर देगी। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं और अचानक आपको वहां से भाग जाने का मन करे। इसे असामाजिकता मत समझिए, यह आपकी ऊर्जा का संरक्षण है। ब्रह्मांड आपको उन लोगों के घेरे में ला रहा है जो न केवल आपकी उड़ान को समझेंगे बल्कि आपके साथ उड़ेंगे भी। आपको अब समझाने वालों की नहीं, साथ चलने वालों की जरूरत है। और वे लोग रास्ते में हैं, वे आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। धन और समृद्धि के बारे में जो ब्लॉक आपके मन में थे, वे इस 26 जनवरी से पिघलना शुरू हो रहे हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि पैसा कमाना मुश्किल है, या पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। आज इस क्षण ब्रह्मांड उन पुरानी फाइलों को डिलीट कर रहा है। पैसा ऊर्जा है, और क्योंकि आप एक अच्छी ऊर्जा हैं, तो तो पैसे को आपके पास आना ही होगा। यह एक चुंबकीय नियम है। आप देखेंगे कि आय के नए स्रोत ऐसे रास्तों से खुलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। शायद कोई पुराना निवेश, कोई भूला हुआ हुनर, या कोई अचानक आया हुआ विचार। लक्ष्मी के आने के अनंत रास्ते हैं। आपको बस यह चिंता छोड़नी है कि पैसा कहां से आएगा। जब आप कैसे की चिंता करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के काम में दखल देते हैं। आपका काम है खुद को पात्र बनाना, और आप पात्र बन चुके हैं। 2026 आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का वर्ष होने वाला है।
कर्ज की बेड़ियां जो आपको जकड़े हुए थी, वे एक एक करके खुलने वाली हैं। न केवल आप अपने लिए पर्याप्त धन अर्जित करेंगे, बल्कि आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी होंगे। और याद रखें, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है। ब्रह्मांड आपको देने वाला बनाना चाहता है। सेहत और शरीर के स्तर पर भी आप बदलाव महसूस कर रहे होंगे। कभी कभी अचानक बहुत गर्मी लगना, कानों में सीटी बजने जैसी आवाज, हाई पिचड रिंगिंग या रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होना। घबराएं नहीं, मैम, यह आपकी कुंडलिनी शक्ति या जीवन ऊर्जा का जागरण है। आपका डीएनए अपग्रेड हो रहा है ताकि वह इस नई उच्च आवृत्ति की ऊर्जा को धारण कर सके। अपने शरीर को आराम दें, खूब पानी पिएं, प्रकृति के करीब रहें। आपका शरीर एक मंदिर है और अब उसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसकी सफाई और पवित्रता का ध्यान रखें। जो भोजन आपको भारीपन दे, उससे बचें। जो आदतें आपकी ऊर्जा को कम करें, उन्हें छोड़ दें। तो उन्हें छोड़ दें। यह त्याग नहीं, उन्हें यह निवेश है एक स्वस्थ और शक्तिशाली भविष्य के लिए। आज 26 जनवरी सोमवार का दिन है, जो चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन का कारक है। आज आपका मन स्थिर हो रहा है। समुद्र में लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। अब आप उस गहराई में निवास करना सीख रहे हैं। बाहर दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल हो, राजनीति में, बाजार में या समाज में, आप विचलित नहीं होंगे। आप एक दर्शक की भांति सब देखेंगे, लेकिन उसमें उलझेंगे नहीं। यह साक्षी भाव ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप मुस्कुरा देंगे। कोई आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। यह नया आप अजेय है। ब्रह्मांड मैसेज चैनल के जरिए यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि क्षमा, फॉरगिवनेस, इस नए अध्याय की चाबी है। आपके अतीत में जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, जिन्होंने आपको धोखा दिया या जिन्होंने आपको कम आंका, आज उन्हें माफ कर दें। उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए। जब तक आप किसी के प्रति नफरत या गुस्सा रखते हैं, आप एक अदृश्य जंजीर से उस व्यक्ति से बंधे रहते हैं। आप अपनी कीमती ऊर्जा उसे भेजते रहते हैं। आज उस जंजीर को काट दीजिए। कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा पर मुक्त करता हूं और मैं खुद को अपनी यात्रा के लिए मुक्त करता हूं। जैसे ही आप यह करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने से टनों वजन हट गया है। वह ऊर्जा जो नफरत में बर्बाद हो रही थी, अब आपके सृजन, क्रिएशन में लगेगी। 2026 में आप अपनी ऊर्जा को अतीत के घावों को कुरेदने में नहीं, बल्कि भविष्य के महलों को बनाने में लगाएंगे। क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, जैसे आप किसी और ग्रह या किसी और आयाम से आए हैं? यह भावना गलत नहीं है। आप स्टार सीड या एक पुरानी आत्मा, ओल्ड सोल हो सकते हैं, जो इस समय पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। आपका उद्देश्य केवल खाना, कमाना और मरना नहीं है। आपका उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, पहले अपनी और फिर अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की। इसीलिए आपका जीवन इतना कठिन रहा है। लोहे को फौलाद बनाने के लिए उसे सबसे ज्यादा आग में तपाया जाता है। आप वह फौलाद हैं। आपकी कहानियां, आपके अनुभव, आपकी विजय, यह सब किसी और के लिए मशाल का काम करेंगे। आप एक लाइट वर्कर हैं और आज 26 जनवरी को ब्रह्मांड आपको आपका बैज, आपका अदापस अधिकार पत्र सौंप रहा है। अब छिपने का समय गया। अब अपनी रोशनी को पहाड़ के पीछे छिपाने का समय नहीं है। उसे पहाड़ की चोटी पर रखने का समय है, ताकि भटके हुए लोगों को रास्ता मिल सके। इस क्षण में अपनी आंखों को बंद करके कल्पना करें कि ऊपर आसमान से एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट, आप पर बरस रही है। यह रोशनी आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है, आपके मस्तिष्क को, आपकी आंखों को, आपके गले को, आपके हृदय को भर रही है। यह रोशनी आपके हाथों और पैरों से निकलकर धरती में जा रही है। आप ब्रह्मांड और धरती के बीच का पुल बन गए हैं। इस स्थिति में आप जो भी मांगेंगे वह सृष्टि का आदेश बन जाएगा। लेकिन अब आप छोटी चीजें नहीं मांगेंगे, आप खिलौने नहीं मांगेंगे। अब आप साम्राज्य मांगेंगे, आप शांति मांगेंगे, आप पूर्णता मांगेंगे और ब्रह्मांड मुस्कुराकर कहेगा, तथास्तु। याद रखिए, यह वीडियो आपको 26 जनवरी सोमवार को मिला है। इसका गणितीय महत्व भी है। 26 2 + 6
बराबर 8 शनि का अंक है जो कर्म और न्याय का देवता है। 2026 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1। सूर्य का अंक है जो राजा, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। और सोमवार चंद्रमा का है, यानी कर्म, शक्ति और भावना का एक दुर्लभ त्रिवेणी संयोग। यह संयोग बताता है कि आपके पिछले कर्मों का हिसाब हो चुका है। शनि, अब आपको नई सत्ता और शक्ति मिल रही है। विषयी सूर्य, और इसे संभालने के लिए आपको भावनात्मक स्थिरता दी जा रही है। चंद्रमा, यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह आपके पुनर्जन्म का दिन है। आज से आप अपनी पुरानी तारीख पैदाइश भूल सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आज आप दोबारा जन्मे हैं। ब्रह्मांड की एक और बात सुनिए, वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता। अगर उसने आपके हाथ से कुछ लिया है तो सिर्फ इसलिए ताकि वह आपके हाथ में उससे कुछ बहुत बड़ा और बेहतर थमा सके। अगर आपकी मुट्ठी रेत से भरी होगी तो आप हीरे कैसे पकड़ेंगे? पिछले कुछ सालों में जो नुकसान आपने झेला, सप्पा सीता है ना, वह दरअसल आपके हाथों को खाली करने की प्रक्रिया थी। अब आपके हाथ खुले हैं और ब्रह्मांड का खजाना खुलने वाला है। 2026 वह साल होगा जब आप मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ जो वह सब हुआ, वरना मैं आज यहां नहीं होता। हर आंसू का मोल आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा, खुशी के रूप में, सुकून के रूप में, खुशी और प्यार के रूप में। प्रेम, जिसकी तलाश में आप दर दर भटके, आपने उसे बाहर ढूंढा, लोगों में ढूंढा, रिश्तों में ढूंढा, लेकिन ब्रह्मांड आपको बार बार तोड़कर यह सिखाना चाहता था कि प्रेम का स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर है। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेंगे, जिस दिन आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे, उस दिन दुनिया आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आप वह चुंबक बन जाएंगे जिससे कोई दूर नहीं रह सकता। 26 जनवरी की यह ऊर्जा आपको आत्म प्रेम, सेल्फ लव के शिखर पर ले जा रही है। आप खुद को आईने में देखेंगे और अपनी कमियों को नहीं, अपनी सुंदरता को निहारेंगे। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद कर देंगे और एक बच्चे की तरह खुद को गले लगाएंगे। और यही वह क्षण होगा जब आपका ट्विन फ्लेम या आपका सच्चा साथी आपके जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि पूर्णता ही पूर्णता को आकर्षित करती है। 2 आधे अधूरे लोग मिलकर पूरा नहीं बनते, 2 पूरे लोग मिलकर एक महाशक्ति बनते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस जादुई जीवन के लिए जिसकी आपने कल्पना की थी? वह जीवन दूर नहीं है, वह दरवाजे के ठीक उस पार है, और चाबी आपके हाथ में है। वह चाबी है विश्वास, अटूट, अडिग और तर्क से परे विश्वास। तर्क कहता है कि यह संभव नहीं है, विश्वास कहता है कि अगर ब्रह्मांड ने सपना दिखाया है तो वह उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी लेता है। आप केवल माध्यम हैं, आप बांसुरी हैं, संगीत वह बजा रहा है। अपने आप को खाली कर दें ताकि उसका संगीत आपके माध्यम से बिना किसी रुकावट के बह सके। आज का दिन, यह 26 जनवरी सोमवार, एक वसीयतनामा है। एक वसीयत जो ब्रह्मांड ने आपके नाम लिखी है। इसमें खुशी, सेहत, दौलत और शोहरत सब कुछ आपके नाम कर दिया गया है। आपको बस इस पर हस्ताक्षर करने हैं, और आपके हस्ताक्षर हैं आपका एक्शन। केवल सोचने से नहीं होगा, अब कदम बढ़ाना होगा। वह छोटा सा कदम, चाहे वह कोई फॉर्म भरना हो, कोई कॉल करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो, या बस सुबह जल्दी उठना हो, वह एक कदम ब्रह्मांड को बताएगा कि आप अपने उपहार को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आलस्य को त्याग दें, टाल मटोल को छोड़ दें। 2026 कर्मवीरों का साल है। जो पसीना बहाएगा वह अमृत पिएगा। ब्रह्मांड आपके साथ चल सकता है। बाबू है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपके पैरों को ही पड़ेगा। अंत में ब्रह्मांड मैसेज आपको यह याद दिलाना चाहता है कि यह वीडियो किसी एल्गोरिदम की गलती नहीं है। यह एक डिजिटल कबूतर है जो सीधे ईश्वर के दरबार से आपकी खिड़की पर आया है। इस संदेश को सहेज कर रखें। जब भी मन घबराए इसे सुनें। जितनी बार आप इसे सुनेंगे, इसकी ऊर्जा की परतें खुलती जाएंगी। पहली बार में आपको शब्द सुनाई देंगे, दूसरी बार में अर्थ समझ आएगा, और तीसरी बार में आपको वह कंपन महसूस होगा जो इन शब्दों के पीछे छिपा है। आप सुरक्षित हैं, आप प्यार से घिरे हुए हैं, और आप जीत रहे हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी मैदान में डटे हुए हैं, और जो डटा रहता है, जीत उसी की होती है। अब गहरी सांस लें, इसे धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और,
गहरी सांस लें और छोड़ें। मुस्कुराइए। 2026 आपका स्वागत कर रहा है। आपकी नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। जाइए और उसे अपना बना लीजिए। यह साम्राज्य आपका है। आप इसके राजा हैं, आप इसकी रानी हैं। यही सत्य है, यही नियति है और यही ब्रह्मांड का अंतिम और अटल संदेश है। अब उस मुस्कान को अपने चेहरे पर स्थिर रहने दें। यह मुस्कान साधारण नहीं है, यह विजय की मुस्कान है। यह उस योद्धा की मुस्कान है जो युद्ध के मैदान से जिंदा और जीता हुआ लौटा है। अब जबकि आप इस प्रवाह में उतर चुके हैं, ब्रह्मांड मैसेज चैनल आपको उन गहराइयों में ले जाना चाहता है जहां अभी तक आपकी चेतना नहीं पहुंची थी। यह 26 जनवरी सोमवार का दिन एक साधारण कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि यह एक टाइमलाइन जंप का बिंदु है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक ही समय में कई वास्तविकताएं चल रही हैं। एक वास्तविकता वह है जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं और अभाव में जी रहे हैं, और दूसरी वास्तविकता जो ठीक इसके समानांतर चल रही है वहां आप सफल हैं, स्वस्थ हैं और प्रचुरता से भरे हुए हैं। आज इस संदेश को सुनते हुए विश्व, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को उस दूसरी सफल वास्तविकता से ट्यून कर लिया है। यह शिफ्ट सूक्ष्म है, लेकिन इसके परिणाम विशाल होंगे। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर लगाने से शोर संगीत में बदल जाता है, वैसे ही आज आपकी जिंदगी का शोर संगीत में बदलने वाला है। 2026 के इस साल में आप देखेंगे कि जो काम पहले महीनों में होते थे, वे अब हफ्तों या दिनों में होने लगेंगे। समय आपके लिए सिकुड़ जाएगा। इसे डिवाइन एक्सीलरेशन या दैवीय गति कहते हैं। जब आप ब्रह्मांड के बहाव के साथ होते हैं तो घर्षण, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। याद करें वो दिन जब हर छोटा काम पहाड़ जैसा लगता था। बैंक का एक काम, किसी से एक मुलाकात या घर की छोटी सी मरम्मत, सब कुछ अटकता था। वह इसलिए था क्योंकि आप हवा के विपरीत दिशा में चल रहे थे। आज हवा का रुख बदल चुका है। अब आप अपनी नाव के पाल खोल दें, हवा खुद आपको किनारे तक ले जाएगी। आपको बस स्टीयरिंग व्हील थामे रखना है, यानी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझिए, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह है रिक्तता या खालीपन का महत्व। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ खालीपन आ गया है। शायद पुरानी आदतें छूट गई हैं, लेकिन नई अभी बनी नहीं है। पुराने दोस्त चले गए हैं और नए अभी आए नहीं हैं। इस खालीपन से डरना मत, यह शून्य है और शून्य ही सृजन का गर्भ होता है। ब्रह्मांड में जब भी कुछ नया रचा जाता है, वह शून्य से ही निकलता है। अगर आप इस खालीपन में घबराकर फिर से पुराने टॉक्सिक लोगों को या पुरानी बुरी आदतों को वापस बुला लेंगे तो आप अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। इस खालीपन में बैठना सीखें, इस सन्नाटे को गले लगाएं। इस सोमवार की रात जब आप बिस्तर पर जाएं, कुछ पुष्पाने में तो अपने फोन को दूर रखकर कुछ देर अंधेरे में शांति में बैठें। उस सन्नाटे में आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वह आवाज जो शोरगुल में दब गई थी, वह आपको बताएगी कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। आपके डीएनए में 7 पीढ़ियों की यादें दर्ज हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता और उनके भी पूर्वज। कई बार आप जो डर महसूस करते हैं वह आपका नहीं होता, वह आपके पूर्वजों का डर होता है जो डीएनए के जरिए आप तक पहुंचा है। पैसे खत्म हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, मैं सुरक्षित नहीं हूं। यह डर शायद आपके परदादा या परनानी ने किसी अकाल या युद्ध के समय महसूस किए होंगे और वह प्रोग्रामिंग आप पुशअप हो रहे हैं। लेकिन आज 26 जनवरी 2026 को ब्रह्मांड आपको यह शक्ति दे रहा है कि आप इस जनरेशनल ट्रॉमा की चेन को तोड़ दें। आप अपने खानदान के चेन ब्रेकर हैं। यह सब आप पर आकर रुकता है। आप कहेंगे, यह डर मेरा नहीं है, मैं इसे वापस ब्रह्मांड को लौटाता हूं। मैं अपने पूर्वजों का सम्मान करता हूं और नहीं, लेकिन मैं उनके दर्द को अब और नहीं ढूंढूंगा। जैसे ही आप यह घोषणा करेंगे, आप न केवल खुद को मुक्त करेंगे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बोझ से बचा लेंगे। आपके बच्चे और उनके बच्चे आजाद पैदा होंगे, क्योंकि आज आपने सफाई का काम शुरू कर दिया है। प्रकृति के तत्वों पर ध्यान दें। आप 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आने वाले समय में इन तत्वों के साथ अपना संबंध गहरा करें। जब आप नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलेंगे
तो आप महसूस करेंगे कि धरती माता आपके अंदर से सारी नकारात्मक बिजली, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी खींच रही है और आपको अपनी हीलिंग ऊर्जा दे रही है। इसे अर्थिंग कहते हैं। पानी पीते समय उसे देखें और मन ही मन कहें, यह पानी मेरे लिए अमृत है, यह मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ कर रहा है। पानी में याददाश्त होती है। आपके विचार पानी की संरचना को बदल देते हैं। जब आप प्यार से चार्ज किया हुआ पानी पिएंगे तो वह अंदर जाकर चमत्कार करेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है। 2026 में आपकी सबसे बड़ी दवाई आपका भोजन, पानी और आपके विचार होंगे। एक और गहरा रहस्य जो ब्रह्मांड मैसेज आपको बताना चाहता है वह है ईर्ष्या का भ्रम। जब आप दूसरों को सफल होते देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है? अगर हल्की सी भी जलन होती है, तो सावधान हो जाए। जलन का मतलब है कि आप ब्रह्मांड को कह रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं, उसने ले लिया तो मेरे लिए नहीं बचा। यह अभाव की मानसिकता है। आज से, इस सोमवार से एक नया नियम बनाएं। जब भी आप किसी को महंगी गाड़ी में देखें, किसी खुशहाल जोड़े को देखें या किसी को तरक्की करते देखें तो उन्हें दिल से आशीर्वाद दें। कहें बेटी, ये उनके लिए कितना अच्छा है, इसका मतलब है कि यह संभव है और अब यह मेरे लिए भी आ रहा है। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप भी उसी सफलता के लिए तैयार हैं। आप जिसे कोसते हैं उसे दूर धकेलते हैं। आप जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। प्रशंसा करना सीखें, ईर्ष्या करना नहीं। ब्रह्मांड की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। अगर यह वीडियो आपको अब मिला है तो इसका मतलब है कि आप पक चुके हैं। जैसे फल पकने पर ही पेड़ से गिरता है, वैसे ही आप अब अपनी पुरानी वास्तविकता से गिरने और नई जमीन पर उगने के लिए तैयार हैं। 26 जनवरी की यह ऊर्जा जो 2026 की शुरुआत में ही आपको मिली है, यह पूरे साल के लिए एक ब्लूप्रिंट है। आपको याद रखना होगा कि आप एक को क्रिएटर हैं। ईश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा, वह आपके साथ काम करेगा। अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वह आपको धक्का नहीं देगा, लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वह 10 कदम और ज्यादा में आपके साथ चलेगा। अपनी शक्ति को पहचानें। आप बेबस नहीं हैं। आपके विचारों में परमाणु बम जैसी शक्ति है। एक सही विचार आपकी पूरी दुनिया को सेकंडों में बदल सकता है। अब हम बात करते हैं धन की ऊर्जा के बारे में। बहुत से आध्यात्मिक लोग धन को बुरा मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड मैसेज स्पष्ट करता है। धन ऊर्जा है, धन स्वतंत्रता है। जब आपके पास धन होता है तो आप अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं, आप खुद को विकसित करने के लिए समय निकाल सकते हैं। गरीबी में कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप समृद्ध हों। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है और जहां उसका प्रवाह, आपके फ्लो नहीं रोका जाता। कंजूसी करना छोड़ें। इसका मतलब यह नहीं कि फिजूल खर्ची करें, बल्कि इसका मतलब है कि पैसे को डर के साथ खर्च न करें। जब भी पैसा दें, मुस्कुराहट के साथ दें, यह जानते हुए कि यह घूमकर कई गुना होकर वापस आएगा। यह सर्कुलेशन का नियम है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता पानी निर्मल रहता है। धन को बहने दें, वह वापस आएगा। 2026 में निवेश के ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। बस सही, अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी यहां निवेश करो या यह काम शुरू करो। उस आवाज पर शक मत करना। रिश्तों के बारे में एक और गहरी बात। कभी कभी हम प्यार के नाम पर मोह तो हम अटैचमेंट को पाल लेते हैं। मोह बांधता है, प्यार मुक्त करता है। अगर कोई रिश्ता आपको घुटन दे रहा है, जहां आपकी कोई कद्र नहीं है, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता अपना समय पूरा कर चुका है। सूखे हुए पत्तों को पेड़ पर चिपकाए रखने से पेड़ हरा नहीं होता। उन्हें गिरना ही होता है ताकि नई कोपलें आ सकें। किसी को अपनी जिंदगी से जाने देना उसे नफरत करना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अब हमारे रास्ते अलग हैं। आप उन्हें प्यार और रोशनी के साथ विदा करें। कोई ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक शांत विदाई। यह परिपक्वता, मैच्योरिटी ही आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगी। और जैसे ही आप खाली जगह बनाएंगे,
ब्रह्मांड उसे ऐसे लोगों से भर देगा जो आपकी आत्मा के स्तर के होंगे। ऐसे लोग जिनके साथ बात करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जिनके साथ मौन भी सुखद होगा। आपका स्वास्थ्य अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका शरीर वह वाहन है जिसके जरिए आप इस जीवन का अनुभव कर रहे हैं। अगर वाहन ही खराब होगा तो यात्रा का आनंद कैसे लेंगे? 26 जनवरी से संकल्प लें कि आप अपने शरीर की बात सुनेंगे। अगर वह थकान महसूस कर रहा है तो उसे आराम दें। अगर उसे भूख नहीं है तो जबरदस्ती न खिलाएं। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। हम अक्सर अपने दिमाग की सुनकर शरीर का शोषण करते हैं। अब शरीर और मन का संतुलन बनाने का समय है। योग, ध्यान या बस सुबह की सैर, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि ऊर्जा का संचय है। इस क्षण ब्रह्मांड मैसेज आपको यह एहसास दिलाना चाहता है कि आप कितने खास हैं। अरबों की भीड़ में आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जाग रहे हैं। बाकी दुनिया अभी भी बेहोशी में है, रोबोट की तरह जी रही है। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, बस यही उनका जीवन है। लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, आप अर्थ ढूंढ रहे हैं, आप संकेतों को पढ़ रहे हैं। यह जागृति, अवेकनिंग ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप जाग जाते हैं तो आप मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। अब समाज के नियम आप पर लागू नहीं होते, अब आप अपने नियम खुद बनाते हैं। 2026 आपका अपना ब्रह्मांड बनाने का साल है। सोमवार का दिन शिव का भी दिन माना जाता है। शिव यानी वह जो नहीं है, शून्य, अनंत, महाकाल। शिव संहारक भी हैं और रचयिता भी। वे पुराने को नष्ट करते हैं ताकि नया बन सके। आज अपने भीतर के शिव तत्व को जगाएं। अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई पर पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन का केंद्र है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपको भविष्य की झलकियां मिलने लगेंगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति भरोसे के लायक है और कौन नहीं। यह सिक्स्थ सेंस अब आपका जीपीएस सिस्टम बनेगा। इसे इग्नोर मत करना। कई बार तर्क, लॉजिक कहेगा सब ठीक है, लेकिन आपका पेट गट कहेगा कुछ गड़बड़ है। हमेशा अपने पेट की सुनना, क्योंकि तर्क को धोखा दिया जा सकता है, वाइब्रेशन को नहीं। जैसे जैसे आप इस वीडियो के संदेश को अपने अंदर उतरने दे रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें गहरी और लयबद्ध हो रही हैं। यह ब्रह्मांड की लय है। आप अब ब्रह्मांड के साथ डांस कर रहे हैं। संघर्ष खत्म हो चुका है, अब केवल प्रवाह, फ्लो है। आप देखेंगे कि जो चीजें आप सालों से ढूंढ रहे थे वे अचानक आपके सामने आकर गिरेंगी। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई इंसान या कोई अवसर। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आंख मारने का, यह कहने का कि मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं। जब भी ऐसा हो रुकें और धन्यवाद दें। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैंने यह संकेत देखा। इससे आपकी और ब्रह्मांड की बातचीत और गहरी होगी। डर, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब आपका मित्र बनेगा। डर आपको बताता है कि कहां आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो इसका मतलब है कि वहां आपकी ग्रोथ छिपी है। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपको खुद से दोस्ती करने की जरूरत है। डर से भागे नहीं, उसका सामना करें। डर केवल एक धुंध है, जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं वह गायब हो जाता है। 2026 में निडरता, फियरलेसनेस आपका गहना होगी। आप रिस्क लेंगे, आप नए प्रयोग करेंगे और आप असफलताओं से नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप जान गए हैं कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल अनुभव होता है। आपकी वाणी, आपके शब्द, ये जादू की छड़ी है। अब से आप शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत करना मतलब अपनी ही किस्मत में छेद करना। गर्मी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, महंगाई बहुत है, ये बातें बोलकर आप अपनी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। इसके बजाय हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें। ट्रैफिक है तो मुझे पॉडकास्ट सुनने का वक्त मिल गया। गर्मी है तो सूरज मुझे ऊर्जा दे रहा है। इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। जैसे ही आप देखने का नजरिया बदलते हैं, नजारा बदल जाता है। 26 जनवरी सोमवार से आभार, ग्रेटिट्यूड आपका मंत्र होना चाहिए। सुबह आंख खुलते ही कहें धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। रात को सोते समय कहें धन्यवाद इस दिन के लिए। आभार वह चुंबक है जो और अधिक खुशियों को खींचता है। जिसके पास आभार है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है
उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह ब्रह्मांडीय कानून है। आपको शायद लग रहा हो कि यह सब कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन ब्रह्मांड मैसेज कहता है कि मुश्किल केवल आपके दिमाग में है। जब आप ठान लेते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। 2026 में अपनी इच्छा शक्ति को लोहे जैसा मजबूत बनाएं। छोटे छोटे वादे खुद से करें और उन्हें पूरा करें। मैं आज चीनी नहीं खाऊंगा, मैं आज 10 मिनट ध्यान करूंगा। जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हैं तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और जब आपका आत्मसम्मान ऊंचा होता है तो दुनिया भी आपका सम्मान करने लगती है। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है jैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अब एक नजर डालिए अपने घर और अपने आसपास के माहौल पर। क्या वहां बहुत कबाड़ और क्लटर है? पुरानी चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, टूटी हुई चीजें या ऐसी चीजें जो आपको बुरी यादें दिलाती हैं। आज ही या अगले कुछ दिनों में इस कबाड़ को हटा दें। बाहरी सफाई से भीतरी सफाई होती है। जब आप अपने घर में जगह बनाते हैं और तो ऊर्जा को घूमने की जगह मिलती है। फेंग शुई और वास्तु भी यही कहते हैं। अपने घर को एक मंदिर की तरह रखें, साफ, सुगंधित और व्यवस्थित। आप देखेंगे कि सफाई करते ही आपका दिमाग भी साफ होने लगेगा। नए विचार आएंगे, सुस्ती गायब हो जाएगी। यह 26 जनवरी 2026 की ऊर्जा का सम्मान करने का एक व्यावहारिक तरीका है। ब्रह्मांड आपको एक और संकेत दे रहा है। रंगों के, क्या आपको आजकल कोई खास रंग बार बार दिख रहा है? नीला, पीला या बैंगनी? हर रंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको नीला ज्यादा दिख रहा है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है। अगर हरा दिख रहा है तो यह हीलिंग और धन का समय है। अगर सफेद दिख रहा है तो यह शांति और सफाई का संकेत है। रंगों के जरिए ब्रह्मांड आपको कलर थेरेपी दे रहा है। उस रंग के कपड़े पहने या उस रंग का खाना खाएं। यह आपके चक्रों, चाक्रास को संतुलित करने में मदद करेगा। आप ये मत सोचिए कि यह वीडियो खत्म होते ही जादू हो जाएगा। जादू वीडियो में नहीं, जादू आप में है। यह वीडियो तो सिर्फ एक स्विच था जिसने आपके अंदर के बल्ब को जला दिया। अब उसे जलते रहने देना आपकी जिम्मेदारी है। तेल आपको डालना होगा, बाती आपको बचानी होगी। 2026 एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे चलें लेकिन लगातार चलें। कछुआ खरगोश से इसलिए जीता क्योंकि वह रुका नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। एक दिन जोश में 10 घंटे काम किया और अगले दिन सो गए, इससे कुछ नहीं होगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, यही कंपाउंड इफेक्ट है जो आपको साल के अंत तक वहां पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस सफर में कई बार आप गिरेंगे, यह तय है। कोई भी बच्चा बिना गिरे चलना नहीं सीखता। जब आप गिरें तो खुद को कोसे नहीं, यही हम नहीं वहां पड़े रहें, झाड़ें, मुस्कुराएं और फिर खड़े हो जाएं। ब्रह्मांड यह नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, वह यह देखता है कि आप कितनी बार उठे। आपकी बाउंस बैक करने की क्षमता ही यह तय करेगी कि आप कितनी दूर जाएंगे। 26 जनवरी की यह तारीख आपको याद दिलाएगी कि आप गिर सकते हैं लेकिन आप हार नहीं सकते। हारना आपके विकल्प में ही नहीं है, क्योंकि आप उस परमात्मा का अंश हैं जो कभी नहीं हारता। ब्रह्मांड मैसेज चैनल के माध्यम से यह ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। आपकी आत्मा ने इस मुलाकात का समय तय किया था। आज से आप अपने जीवन के लेखक हैं, निर्देशक हैं और अभिनेता भी। पेन आपके हाथ में है। अब कोई दुख भरी कहानी मत लिखना, अब केवल विजय की, प्रेम की और आनंद की गाथा लिखना। अगर पिछले पन्ने गंदे थे तो कोई बात नहीं, आज का पन्ना कोरा है। 2026 की डायरी खाली है, इसे सबसे सुंदर स्याही से भरें। अंत में अपनी आंखों को मूंदें और अपने दिल पर हाथ रखें। महसूस करें उस धड़कन को। यह धड़कन ब्रह्मांड की लय है। जब तक यह धड़कन चल रही है और तब तक उम्मीद है, तब तक संभावना है। कहें अपने आप से, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह 26 जनवरी सोमवार 2026 का दिन आपके पुनरुत्थान और रिजरेक्शन का दिन है। पुरानी त्वचा उतर चुकी है, नए पंख निकल आए हैं। अब आकाश की ओर देखिए, वह पूरा आसमान आपका है।
उड़िए, बाय माए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप तारों को न छू लें। ब्रह्मांड आपके साथ है, आज भी, कल भी और हमेशा। यह संदेश अब आपके अवचेतन में सुरक्षित है। जब भी जरूरत होगी यह मार्गदर्शन बनकर उभरेगा। शांति, शक्ति और असीम संभावनाएं, यह सब अब आपका है, पढ़ना है। तथास्तु। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 26 जनवरी सोमवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा, और सबसे खास बात, यह सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल हो, चाहे कितनी भी उलझने हो, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते बढ़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं, और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगे, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, आज यही, आज इस क्षण, यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी, शांत, चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नियति साफ है, और जब किसी की नियति साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हमें नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे ये वीडियो, जैसे ये संदेश, जैसे ये क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आपका रास्ता और साफ होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए है। जैसे कोई बहुत समय से आपको देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ लोग, कुछ रास्ते वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए तैयार हो जाता है। और आज, हाँ, आज आप उसी अवस्था में हैं। इस समय आपका मन खुला है, आपकी ऊर्जा रिसेप्टिव है,
और आपकी नीयत ही आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि यह वीडियो आपको खुद खींच कर ले आया। ब्रह्मांड मैसेज चैनल के माध्यम से यूनिवर्स जानता है कि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं। बार बार रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाते थे। कभी लगता था कि चीजें आपकी पकड़ में आने ही वाली थी, लेकिन फिर सब फिसल जाता था। अब यह सब क्यों हो रहा था, वह कारण भी आपको अब समझ आने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी नियति के अगले चरण में प्रवेश करा रहा है। यह संदेश आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह उनके लिए है जिनकी आत्मा गहरी है, जिनके जीवन में अनुभव ज्यादा है, जिनका दिल साफ है और जिनके नियति में कुछ असाधारण लिखा है। ब्रह्मांड कहता है आपको देरी हुई है, लेकिन आप रुके नहीं हो, और यही आपको चुना हुआ बनाता है। आपके भीतर ऐसी रोशनी है जो कई बार बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन बुझी नहीं, और यही कारण है कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं। आज से आपका जीवन एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल मोड़ लेने वाला है। शायद पहले आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह संयोग था या कोई संकेत? और आप खुद जवाब देंगे, यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था। ब्रह्मांड आपके आसपास चीजें बदलना शुरू कर चुका है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, आपके विचार, आपके फैसले, यहां तक कि आपका लव फ्लो भी। और सबसे खास बात, अब आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आपके लिए सही है, वही रुकेगा जो आपकी नियति में है, और वही जाएगा जिसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि एक क्लैरिटी आपके अंदर उतर रही है। वह क्लैरिटी जो आपको बताती है कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है, किस बात पर विश्वास करना है, कहां मेहनत करनी है, और किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। नियति के रास्ते बहुत चुप होते हैं, लेकिन जब वह चलते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और आज आपके लिए वही रास्ता एक्टिवेशन में है। आप सोचेंगे कि अचानक अंदर से कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। क्योंकि सच यही है, आप चुने गए हैं, आपको आपका समय मिलने वाला है। और सबसे खास बात, अब आपकी नियति किसी की रुकावट, किसी की नजर, किसी की नियत या किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगी। आपकी ऊर्जा साफ है, आपका मार्ग साफ है, और आपकी दिशा तय हो चुकी है। अब जो होगा आपके हक में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको हमेशा से पहुंचना था। यही वो डिवाइन शिफ्ट है, यही वो डिवाइन मोमेंट है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। और अब जब आप ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, ये वीडियो आपने नहीं ढूंढा, यह वीडियो आपको ढूंढ कर आया है। क्योंकि नियत ही साफ हो तो रास्ते खुद चलते हैं, चीजें खुद तुम्हारे पास आती हैं, संदेश खुद आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज जो आप सुन रहे हो वो उसी नियति का संकेत है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ चुका है। आपकी आत्मा जिस जगह पहुंच चुकी है, वहां अब आपको खोजने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो आज यह वीडियो बनकर आपको छू रहे हैं। यह वह क्षण है जहां आपके सवालों को उनका जवाब मिल रहा है, आपकी उलझनों को उनकी दिशा, और आपकी रुकावटों को उनका अंत मिल रहा है। क्योंकि जीवन में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं सही, आत्मा के साथ जुड़कर ही आते हैं, और आप उन्हीं आत्माओं में से एक हो। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे चुपके से हर पल ब्रह्मांड आपको एक दिशा में धकेल रहा था। आपकी लाइफ में जितनी चीजें बदली, जितने लोग आए और गए, जितने फैसले आपने महसूस करने के लिए बिना सोचे हुए, वह अब सब आज आपको इसी घड़ी तक लाने के लिए था। क्योंकि आज आपको वह संदेश सुनना ही था जो आपके जीवन का अगला दरवाजा खोल देगा। नियति के रास्ते हमेशा साफ होते हैं, बस इंसान उलझा रहता है। जब तक नियति स्पष्ट हो जाती है, संकेत छुपने नहीं देते, वह खुद आपको ढूंढ लेते हैं। और आज की वीडियो वही संकेत है। बस एक बात याद रखना, जब नियत ही साफ हो तो चीजें धीरे नहीं चलती, वह तेजी से घटती है, अचानक होती है, बिना चेतावनी के बदलती है। आज से आपकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बदल देगा, नॉट पेनफुली बल्कि ब्यूटीफुली, ऐसे कि आप खुद को पहचानने लगोगे और दुनिया आपकी नई पहचान देखने की तैयारी में होगी। इसीलिए इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना, इसे महसूस करना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा है, और यह ऊर्जा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका असली स्थान है। आपको बस भरोसा रखना है,
क्योंकि अब आगे की पूरी चाल ब्रह्मांड खुद चलने वाला है। कोई आपकी रक्षा कर रहा है, सच में बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के, और इसी वजह से आप आज तक टिके हुए हो, अभी तक सांस लेकर खड़े हो, अभी तक उम्मीद के साथ आगे बढ़ पाए हो। इस बात को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सीने के भीतर उस छोटी सी गर्माहट को खोजो जो अचानक आती है। बिना वजह की हिफाजत की अनुभूति वही है। आपकी रक्षा करने वाला आपको याद है, जब रातों में डर लगता था और कोई भी पास नहीं होता था, तब भी कौन था जो आपके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सा लगता था। वो नजर नहीं, वो महसूस था। किसी ने चुपचाप आपके डर को उठाया और उसे थाम कर रखा। भले ही आपने उस किसी का नाम नहीं जाना, भले ही आपने कभी उसकी उपस्थिति को आवाज नहीं दी, फिर भी उसने आपके सपनों में, आपके ख्यालों में पानी आपके दिल की पतली सी डोर में छिपकर काम किया। वह आपके लिए रुक जाता था, आपके लिए सांस खींचता था, आपके लिए लड़ता रहा, और जब आपने हार मानने की सोची, उसने आपके अंदर की एक आखिरी किरण को बचा लिया। यही वजह है कि आप अभी तक यहां हैं। कभी कभी यह सुरक्षा बड़े नाटकीय तरीकों से नहीं आती, वो छोटी छोटी घटनाओं में मिलती है। अचानक किसी अजनबी की मुस्कान में, कोई अनजाना फोन कॉल जिसमें सिर्फ 2 शब्द कहे गए और आप मुस्कुरा उठे। अचानक एक दरवाजा खुल गया जो आप बंद समझ बैठे थे, या किसी ने बिना बताए आपके लिए एक कप चाय रख दिया। यह सारे छोटे छोटे चमत्कार मिलकर एक बड़ा जाल बना लेते हैं जो आपको गिरने से बचाते हैं। जब दुनिया ने कहा कि अब और कुछ नहीं बचा, उसी समय किसी ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता कुछ लोगों की तरह दिखाई नहीं देता, पर वह वहां है हर बार जब आप उसे खोजते हैं। याद है जब आपने अपनी आंखों में आंसू देखे और लगा कि अब और नहीं सह पाएगा? उसी रात किसी ने आपके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास, और अगले दिन सुबह सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगा। आपको अब भी वह आवाज सुनाई दे सकती है,